सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबकी आवाज दिल दिल तक पहुंचाने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह 8 बजे के पास दिन एक है आज, तीर्थंकर 2 और कल्याणक 3 है आज। करेंगे बात आपके साथ सादर जय जैन। करते हैं आज की शुरुआत। पहले कई बार हम ऐसी भयंकर भूले कर जाते हैं कि सोचने वाला भी कल्पना नहीं कर सकता कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस जगह सोच रहे हैं। कई बार ऐसी गलती अनजाने में होती है या क्या होके समझ से बिल्कुल बाहर होती है। आज कुछ ऐसे चित्र हमारे पास जो आप दिखा रहे हैं। कहीं कुछ भेंट देते हैं किसी अतिथि को आप, तो कम से कम जैन कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में कप के ऊपर ये छपवा कर देना, चाहे तीर्थ का हो चाहे किसी का हो, बिल्कुल नितांत, बिल्कुल 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 गलत है। होठ पे लगता है, झूठन होती है, और उस पर आपके तीर्थ का फोटो लग जाए, और अति तो तब हो जाती है जब इन चित्रों की सीमा बाहर हो जाती है। विश्वास नहीं हो रहा कि कभी ये चित्र बना भी होगा, कभी ये कप इस तरह बना भी होगा, चाहे सैंपल बने चाहे बटे, ये तो सोच भी नहीं सकता जो अब ये चित्र आप देख रहे हैं। और अब ये कप के ऊपर गड़ी नारी का ये को बार बार वंदामी, पर यह दृश्य देखकर कोई कल्पना कर सकता है, सोच सकता है भूल, भयंकर भूल, अरे अति भयंकर भूल। यह तो नहीं कहूँगा गंदी सोच थी, पर हमारी सोच कितनी विकृत हो जाती है यह जरूर कहना पड़ेगा। कप के ऊपर अपनी गढ़नी आरिका माता जी की तस्वीर होठ पर जाएगा, किचन में जाएगा, जहां बर्तन धोते हैं ना वहां जाएगा, अरे बाद में फेंका जाएगा, कुछ करेगा। अरे किस जगह हमारी क्या क्या कहा जाए, शब्द नहीं मिलेंगे इसमें डिक्शनरी के अंदर। जैसे किसी भगवान की तस्वीर आप कहाँ रख दो, समझ जाएंगे आप। गढ़नी आरिका की कप पर लगाकर क्या मतलब, कहाँ से कहाँ हम, अरे क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल सोच के बिल्कुल नहीं आता है। कोई कहे गंदी सोच है, ये गंदी तो नहीं होगी उस भाई की, लेकिन भयंकर से भयंकर भूल जरूर है। ऐसी गलती जिसका सुधार भी नहीं हो सकता। अगर कहीं दिया है तो मेरे भाई वापस ले लेना। माता जी के पास सोचो, माता जी के अंदर क्या होगा, हमारे इन चल तीर्थों के बारे में क्या हो रहा है। हमारी इतनी विकृत सोच इतनी गिर जाती है, हम कहाँ कहाँ ऐसी बड़ी भूलें कर जाते हैं। सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तभी इस तरह के कदम बढ़ाने चाहिए। इस खबर के लिए आ जाते हैं आपके पास पश्चिम बंगाल पूर्व में पहुंच जाते हैं अठागुच्ची गांव के पास। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, हाँ तीर्थंकर प्रतिमा है, पर मंदिर जैन नहीं है, हिंदू मंदिर के अंदर है। इस तरह के रूप को देखकर एक बार लगता तो नहीं है कि हिंदू मंदिर में इसी रूप में बगैर कपड़े लपेटे हुए, आजकल तो हीटर लगाए जा रहे हैं कई जगह सुना है, लेकिन इस तरीके से रखना धन्य की बात है कि केवल 2-3 जगह रंग लगा दिया, पोत दिया, बस कपड़े नहीं पहनाए। पर हमारी कमेटियों को, तीर्थ संरक्षण में लगी हुई कमेटियों के लिए, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, और भी हमारी कई कमेटियां हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम अपनी विरासतों को, अपनी संस्कृति को बिल्कुल 2-3-4 जगह नाम कर लिया हमने, बाकी हम अपने तीर्थों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहते। तीर्थों के, तीर्थंकरों की प्रतिमा के बारे में कुछ सोचना ही चाहते। आज स्थिति बदतर से बदतर हो रही है, और यही कारण है तीर्थ क्षेत्र कमेटी की इतनी पुरानी जो संस्था है हमारी, उस पर, उसकी गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। इसी बारे में हमें मिले जम्बू प्रसाद जी, कबीरनगर गाजियाबाद के, इस बार अध्यक्ष पद लड़ रहे हैं। हमने उनसे कई सवाल पूछ लिए, आज एक सवाल सुनाते हैं कि क्या हुआ हमारे साथ, एक बार उन्हीं से बातचीत करते हुए सुन लेते हैं। सुनिए जरा। जम्बू प्रसाद जैन जी, गाजियाबाद, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से प्रत्याशी, इस बार नहीं करना ढाई। ये कार्ड मिला है जम्बू प्रसाद जी हमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, लिखा तो था महावीर निर्वाण कल्याण का महोत्सव दिवाली का, लेकिन अभी मिल रहा है हमें चुनाव के समय। इसमें लिखा हुआ है कि 2021-22 में इस कमेटी ने जो वर्तमान है 96,84,000 खर्च किया मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, और 2022 में राशि बढ़कर कोई 1,28,67,000। पर मेन बात आती है कि 6 करोड़ रुपए लिख दिए उन्होंने सम्मेश शिखर जी शिरपुर आदि तीर्थों के कोर्ट केस के लिए। क्या आप अभी आकर यही कोर्ट केस में दान लगाएंगे क्या? मेरा अपना प्रयास रहेगा, जैसा कि आप बतला रहे हैं
के समन्वय के साथ सभी से मिल बैठकर जो हमारे पुराने साथी हैं उनसे समन्वय करके उनसे ज्ञान लेकर जो है तीर्थों का जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आपस में बैठ के प्रयास होगा वो जो है उसका अपनाएंगे। और मजबूरी में अगर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है तो वो मजबूरी होगी, उसके लिए जो है वो उसी तरह की प्रक्रिया को किया जाएगा। परंतु सबसे पहले समन्वय हम आपस में बैठेंगे, सभी समाज के पंथों के लोग जो इससे इन्वॉल्व हैं और उसको निराकरण करने की कोशिश करें। इटखोरी कमेटी के महामंत्री सुरेश झांझरी ने कुछ चित्र भेजे थे, आज आपको दिखा रहे हैं। 7 दिसंबर की घटना, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश क्या हो रही थी? सौधर्म इंद्र भी उस दिन बरसात करने को तत्पर हो गया था, तेज बारिश के अंदर। क्यों? माँ भद्रकाली का मंदिर है ना, वहाँ पर उस परिसर के पास इटखोरी कहते हैं यह हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी की गर्भ जन्म स्थली है। कोल्हुआ पहाड़ से 20 किलोमीटर पर पड़ती है। जब ये शिखर जी जाते हैं इस तरह कभी आया करें, आपको पता चलेगा इस महत्व में। यहीं पर भूमि से ना 504 मूर्तियों की एक सहस्त्रकूट के रूप में इस तरह एक वो मिला था, मुद्राओं के रूप में। गजब का है, म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ पर कहा जाए धरा आज भी खोदो तो यहाँ गजब करती है। पर आप दिखा रहे हैं कुछ चित्र, ये शीतनाथ भगवान की प्रतिमा के जो काफ़ी समय से थी और विधिवत से स्थायी वेदी के ऊपर विराजमान की गई। आचार्य श्री विद्युत सागर जी के खास शिष्य हैं, मुनि श्री सुयस सागर जी के साथ। 9 फुट लंबी है प्रतिमा, ये 10 टन वजनी है ये पद्मा प्रतिमा, और 11 फुट उसका हाइट है इस प्रतिमा की। इस विशाल रूप से उस स्थायी वेदी पर विधि विधान के साथ कहते हैं इंद्र बरस रहे थे और लोगों के अंदर उत्साह था, देखते बनता था जब ये विराजमान की गई। एक बार कभी इटखोरी आकर देखिएगा, कितनी शांति का वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य कहते हैं आज भी जहाँ बिखरा पड़ा है। आकर देखिए, दर्शन कीजिए, गजब का आनंद लीजिए। पद्मासन मुद्रा में बैठे कौन से महाराज हैं ये जानते हैं आप? आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के खास शिष्य हैं। जी हाँ, मुनिश्री अक्षय सागर जी मुंबई में, चतुर्मास मुंबई की सीन है। ये मलाड़ का दृश्य बता रहे हैं। कहाँ पर बैठे हैं? मलाड़ की मंजिल में की बिल्डिंग में 18वीं मंजिल पर आहार मुद्रा ली और 18वीं मंजिल खट 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 चढ़ते चले गए, मुस्कुराते हुए आहार लिया। और उसके बाद का दृश्य दिख रहे हैं आप, गजब की है यह दिगंबर के अंदर। यह है हमारी परंपराएं, चर्याएं। 18वीं मंजिल पर चढ़ जाते हैं, आहार के लिए मुद्रा छोड़ फिर आहार लेते हैं और फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं आज तो आनंद आया। धन्य है ऐसे संत जो कहीं भी इस तरह से बढ़ते जाते हैं, और धन्य है गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन है। असल बड़ी चर्चा है, 30 दिसंबर को अयोध्या की एयरपोर्ट की शुरुआत हो रही है। अरे 22 जनवरी को इस मंदिर की शुरुआत हो रही है, श्री राम मंदिर की। और अभी 3 दिन पहले पहुंच गई यहाँ पर गढ़नी आरी का ज्ञानमती माता जी अपने पूरे संघ के साथ दर्शन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए। कैसा बन रहा है ये श्री राम जी मंदिर। अतिथि के रूप में उस दिन आमंत्रित भी हैं, देखते हैं कौन जाता है वहाँ पर। लेकिन पर इस तरह के अवलोकन दृश्य मिलते हैं कि हमारी वैदिक और जैन संस्कृति, सनातन परंपराएं एक दूसरे के साथ एकदम जैसे गंगा यमुना का जल मिलता है इस तरह चलती हैं। इनके बीच में हमें सामंजस्य और रखते हुए कभी भी दूरियां बनाने की, खाई लगाने की, दीवार खींचने की कोशिशें नहीं करनी चाहिए। भातनाप से आज ऐसा शुभ दिन है। आज दिन 1 है आज का, क्या है? मंगसरी शुक्ल एकादशी का। तीर्थंकर 2 के कल्याणक 3 है। सबसे पहले पकड़ते हैं हम 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जी। अब वो मालूम है भरत चक्रवर्ती ने संन्यास लिया वैराग्य भावना की, मात्र अंतर्मूर्त में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन 24 तीर्थंकरों में सबसे कम समय में जहाँ आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए, पारस महावीर स्वामी को 12 वर्ष, इनके बीच में 19वें मल्लिनाथ जी मात्र 144 घंटे, मात्र 6 दिन के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे हमारे मल्लिनाथ भगवान आज ही के दिन मिथिला नगर में 15 माह का जब रत्नों की वर्षा हो रही थी, 3.5 की सुबह दोपहर शाम और कुछ कहते हैं चौथे पहर रात में भी हो रही थी। 15 माह के बाद आज ही के दिन माता जी महादेवी के महारानी के गर्भ से आपका जन्म होता है। सोने के तपे जैसे सोने जैसा रंग और आपकी आयु 55,000 वर्ष। दूसरे बाल्यती, आपने राजपाट भी नहीं किया और ना विवाह हुआ। कहते हैं 21,000 वर्ष के कुमार के बाद कद आपका 150 फुट ऊंचा था।
एक दिन अद्रवादी भावना को चिंतन करते करते वैराग्य की भावना बल होती है और फिर पहुंच जाते हैं शालीवन में आज ही के दिन और 300 राजा और आ जाते हैं। पंचमुष्टि केसलोच 5 बार के अंदर पूरे केसलोच उखाड़ के फेंक देते हैं और मात्र 6 दिन के अंदर आप तप रखते हुए आज ही के दिन तप किया और आज ही के दिन जन्म, दोनों कल्याणक जन्म और कल्याण है आपका आज का। और फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति मात्र 144 घंटे होने वाले 24 तीर्थों सबसे कम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हैं हमारे मल्लीनाथ भगवान, जिनका आज जन्म और तप कल्याणक है। और एक और है, हाँ, 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी का ज्ञान कल्याणक है आज। मल्लीनाथ भगवान है ना मिथिला नगरी में, ये भी मिथिला नगर में, उनके 60 लाख वर्षों के बाद 21वें तीर्थंकर मिथिला नगर की महारानी तब वप्रिला देवी के गर्भ से आपका जन्म होता है। 10,000 वर्ष की आयु होती है, 90 फुट ऊंचा कद होता है और फिर एक दिन तप करते हुए चैतवन के अंदर 9 माह अपने कठोर तप किया उन्होंने, 106 दिन और अपने 9 माह तप को केवल ज्ञान की प्राप्ति आज ही के दिन होती है। 2 योजन विस्तृत का 100 धन क्या कहते कुबेर समोष्ट की रचना करता है। ऐसा पावन दिन मल्लीनाथ जी का जन्म तप कल्याणक और नमीनाथ ज्ञान कल्याणक, ऐसे 3 तीर्थ कल्याणकों के दिन आप सभी बोलिए हमारे साथ मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ खास बात लेके आज शाम को। क्या आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज का स्वास्थ्य गिर रहा है, क्या करना होगा, सुनिएगा शाम को 8 बजे।